वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे कंक्रीट के सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट क्यूब टेस्ट के बारे में। ये साइट पे कैसे किया जाता है, इसमें कौन कौन से टूल्स वगैरह यूज होते हैं, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसको कैसे अच्छे से किया जा सकता है साइट पे, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों आपके सामने ये मेंबर्स हो रहा है बीम, ठीक है। जब भी आप कंक्रीट स्ट्रक्चर पे आप लोड देखोगे तो उसमें जब लोड लगता है तो उसमें कंप्रेशन भी होता है और टेंशन भी होता है। तो कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी कंक्रीट स्ट्रक्चर कितना उसमें कंप्रेशन स्ट्रेंथ कितना उसका अच्छा है, वो उसका डिपेंड करता है कौन से ग्रेड का हम उसमें कंक्रीट किए हुए हैं। अगर बीम में हम M20 का किए हुए हैं तो उसका मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। अगर हम उसका 25 का किए हैं तो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा, ठीक है। तो कौन से उसमें ग्रेड का हम कंक्रीट किए हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ उसका कितना अच्छा होगा, ठीक है। किसी भी कंक्रीट का जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो कंक्रीट का स्ट्रांग होता है और उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो काफी वीक होता है। जो कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा वो स्ट्रांग होगा और टेंसाइल स्ट्रेंथ वीक होगा। कंप्रेसिव अब कितना स्ट्रांग होगा तो वो जितना मतलब पर न्यूटन mm स्क्वायर उसका वेट सह सकता है। किसी भी कंक्रीट पे जब लोड लगाएंगे तो पर न्यूटन पर mm स्क्वायर उस पर कितना न्यूटन का लोड लग जाता है, कितना लोड वो सह सकता है, वो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। और टेंसाइल स्ट्रेंथ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जैसे ये लिखा हुआ आप देख रहे होगे कि आपका कंक्रीट यूजली कंसीडर अबाउट द 1/10 ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा उसका 1/10 ही टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। इसी को हम बढ़ाने के लिए हम कॉलम में या बीम में या राफ्ट में सरिया इसीलिए डालते हैं ताकि उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो उसको बढ़ाया जा सके, वो कितना टेंशन ले सके। उसमें जब सरिया हम ज्यादा रेनफोर्स कर देंगे, रेनफोर्स का मतलब यही होता है कि मतलब उसको अलग से कोई शक्ति प्रदान करना। दोस्तों ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, ये किस किस बातों पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों ये इसके लिए देखेंगे हम, देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिपेंड ऑफ मेनी फैक्टर सच एज वाटर सीमेंट रेशियो। जो वाटर सीमेंट रेशियो हम यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। सीमेंट की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कौन से ग्रेड का सीमेंट है। मतलब सीमेंट भी 3 टाइप का आता है, 33, 43, 53 ग्रेड का आता है। उसमें हम कौन से ग्रेड का सीमेंट डालें इस पे भी डिपेंड करेगा। क्वालिटी ऑफ कंक्रीट मटेरियल, जो कंक्रीट मटेरियल जैसे एग्रीगेट हम जो मिलाते हैं उसमें जो सैंड मिलाते हैं, जो फ्लाई एश मिलाते हैं, जो पानी यूज करेंगे उस पर ये डिपेंड करेगा कि मतलब कंक्रीट कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ले सकता है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल, जब हम उसका कंक्रीट बनाएंगे उस टाइम या उसके बाद हम जब उसको क्यूरिंग करते हैं, ये सब डिपेंड करता है क्वालिटी उसका कि वो कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ले सकता है। अगर आप सारा कुछ अच्छे से मिला दो और उसकी क्यूरिंग ना करो तो क्यूरिंग आप नहीं करोगे तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पाएगी और उस टाइम उसका जो ग्रेड होगा वो प्रॉपर ग्रेड अचीव नहीं कर पाएगा कि M20 का है वो 20 न्यूटन पर mm अचीव नहीं कर पाएगा और हमारा क्यूब फेल हो जाएगा, हमारा स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि हमारा वो कंक्रीट जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। तो दोस्तों पहले तो वेट मशीन हमको चाहिए। जब हम क्यूब भर लेते हैं तो नेक्स्ट डे हम उसका वेट करते हैं ताकि हमें पता रहे कि जो हमने क्यूब भरा है वो प्रॉपर अच्छे से हमने भरा है कि नहीं भरा है। कभी कभी अगर मान लीजिए स्लेरी हमने अधिक डाल दिया तो उसका वेट होगा वो थोड़ा कम आ जाएगा, हमें पता चल जाएगा कि नहीं नहीं ये क्यूब फेल है। क्योंकि कोई भी क्यूब का जो वेट करेंगे तो आप कंक्रीट का वेट जानते होंगे कि पर MQ उसका वेट होता है 2400 kg। PCC आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट का वेट हो जाए, बिना सरिये का जो वेट करेंगे हम तो 2400 kg पर MQ होता है उसका वेट। तो अगर उसमें भी फेल हो गया तो मतलब हमारा क्यूब फेल है, ठीक है। उसके लिए हम ये देखिए बकेट लेंगे कंक्रीट लेने के लिए। जैसे कोई भी हम कंक्रीट बनाएंगे तो एक बकेट में ले लेंगे और क्यूब में भरने के लिए, तो उसके लिए बकेट हमको चाहिए। टेम्पिंग रॉड चाहिए। ये जो टेम्पिंग रॉड है 16 mm डाया का होता है, इसी से इस मोल्ड में जो क्यूब मोल्ड होता है ये इसमें भरते हैं। ये लेयर बाय लेयर इसमें 3 या 4 लेयर में भरते हैं कम से कम। उसके लिए ट्रॉवेल चाहिए, ठीक है। तो हाथ से नहीं इसमें भरेंगे तो उसके लिए ट्रॉवेल हम लेकर रखेंगे अपने पास जिससे उसमें क्यूब भरेंगे। और ये मोल्ड का साइज क्या होता है, ये देखिए दोस्तों ये क्यूब टेस्टिंग मशीन है, इसी में हम क्यूब को टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये आपका मोल्ड होता है। मोल्ड की जो साइज होती है वो 150 mm बाई 150 mm बाई 150 mm, मतलब लंबाई चौड़ाई और हाइट इसकी तीनों 150 mm होती है, ठीक है। इसका जो प्रोसेस होता है, पहले तो आप कंक्रीट ले लोगे, बकेट में आपने कंक्रीट लिया, उसके बाद मोल्ड में आप भरोगे, ठीक है।
जब भी हम क्यूब भरेंगे, क्यूब हमेशा 3 के सेट में भरेंगे, 3-3 का सेट, एक 7 दिन को तोड़ने के लिए, एक 14 दिन पर तोड़ने के लिए, एक 28 दिन पर तोड़ने के लिए। ठीक है, कभी भी हम किसी भी चीज का एवरेज जब लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमको 7 दिन पे एवरेज निकालना रहेगा, तो हमको कम से कम 3 चाहिए, हम 2 का एवरेज नहीं ले सकते हैं, हमको कम से कम 3 क्यूब चाहिए जिसका एवरेज हम निकाल सके। ठीक है, तो इसलिए हमेशा जितने भी जब भी हम कंक्रीट का क्यूब भरेंगे तो हमें कम से कम 9 क्यूब भरने होंगे। अगर मान लीजिए कहीं कहीं पे 14 दिन का क्यूब टेस्टिंग नहीं होता है, तो वहां पे हम 7 दिन का और 28 दिन का करेंगे, तो हम कम से कम 6 क्यूब हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, और क्यूब ये भरने के बाद हम इसको अच्छे से फिनिश करेंगे, इसकी जो फिनिशिंग होगी वो काफी अच्छे से करनी चाहिए हमको, तभी हमारा जब क्यूब टेस्ट करेंगे तो हमारा क्यूब अच्छे से पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको क्यूब को फिनिश करने के बाद इस पे मार्क कर देते हैं। ठीक है, कि ये कौन से मेंबर का है, किस कॉलम का है, या किस राफ्ट का है, या किस बीम का है, उसका नाम इस पे लिख देंगे। इस पे किस डेट को ये हमने कास्ट किया है उसका टाइम और डेट और नोट करेंगे। ठीक है, और किस ग्रेड का है, ये कौन से ग्रेड का हमने कंक्रीट का क्यूब भरा है उसका हम मेंशन इस पे कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको छोड़ देंगे, नेक्स्ट डे इसको खोलेंगे और इसमें क्यूब में देखिए जैसे ये बंदा पानी में डाल रहा है, ऐसे आप क्यूब को पानी में डाल दोगे, ये साफ पानी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी भी वेस्ट पानी में आप इसको डाल दिया, क्यूरिंग के नाम पे किसी भी वेस्ट पानी में डाल दो। और इस पानी को हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि पानी की क्वालिटी पे भी डिपेंड करेगा कि इसकी क्यूरिंग कैसी हुई है। ठीक है, तो इसकी क्यूरिंग हम 7 दिन के बाद जब इसको खोलने वो करेंगे, टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो टेस्ट करने से पहले जैसे आज हमको टेस्ट करना है, तो आज हम मॉर्निंग में इसको क्यूब को खोल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्यूब थोड़ा देर सूख जाएगा, क्योंकि इसमें मॉइस्चर रहेगा तो हो सकता है जल्दी थोड़ा टूट जाए, इसलिए थोड़ा मॉइस्चर इसका खत्म हो जाए, इसके लिए हम सुबह में खोल देंगे और दोपहर या शाम के टाइम इसका क्यूब टेस्टिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसका खोलते टाइम हम ध्यान रखेंगे कि इसका जो एज होता है, जो इसका किनारा होता है, वो टूटना नहीं चाहिए। अगर टूटता है तो उसका कंप्रेसिव जब चेस्ट में यूटीएम मशीन में डालेंगे इसको, तो उस टाइम इसका टूटने का चांस जल्दी हो जाएगा, जल्दी टूट सकता है। इसीलिए हमेशा इसको केयरफुल होके इसको खोलना चाहिए, मोल्ड को खोलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब आपका क्यूब टेस्टिंग मशीन आप देखोगे ऐसे ही क्यूब टेस्टिंग मशीन होता है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको दूसरा टेस्टिंग में जहाँ पे आपको हाथ से चलाना होता है वहाँ पे अलग होता है, ये मतलब इलेक्ट्रिकल है, यहाँ पे आपको हाथ से कुछ नहीं करना। आप यहाँ पे मोल्ड फिक्स करोगे और यहाँ पे बटन होता है, बटन दबाओगे तो इसमें आपका रीडिंग बता देगा कि ये कब क्रैक है। जैसे ये क्रैक होगा यहाँ पे लोड लेना बंद हो जाएगा, स्क्रीन पे आपका लोड लेना बता देगा कि इसने अब तक कितना लोड लिया है। ठीक है, उसको आप नोट कर लोगे। नोट करने के लिए चार्ट आप ऐसे ही बनाओगे। ठीक है, जिसमें आप सीरियल नंबर कौन पहला क्यूब है, उसका डेट ऑफ कास्टिंग क्या है, वो कौन से डेट की टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, क्यूब का एज क्या है, मतलब वो 7 दिन का क्यूब है या फिर 14 दिन का है या 28 दिन का, वो मेंशन इसमें कर लेंगे हम। क्यूब की आईडी क्या है, वो किस जगह का, आईडी का मतलब कि हुआ कि आपका कौन से मेंबर का है, या राफ्ट का है या बीम का है या स्लैब का है, किस चीज का है। क्यूब का वेट हम किए तो वेट क्या आया था। ठीक है, उसने लोड कितना लिया, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम निकालेंगे तो क्या होगा, और लास्ट में हम 3 का जो एवरेज करेंगे तो उसके एवरेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या हुआ। तो एवरेज जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो आपका पास होना चाहिए। जैसे आपका M15 ग्रेड है, इसका अगर 7 दिन पे हम टेस्टिंग करते हैं तो इसका 65% यानी कि 10 आना चाहिए, 10 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए। अगर इसका 28 दिन पे करेंगे तो हमारा कम से कम 15 न्यूटन पर mm स्क्वायर आना चाहिए। इसलिए अलग अलग ग्रेड का अलग अलग होता है। इसका 65% मतलब 7 दिन का 65% होता है, और 28 दिन का 100% आपका स्ट्रेंथ आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही हम साइड पे क्यूब टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।